इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस समय जो समस्या सबसे कॉमन तौर से बचपन से ही शुरू होती हुई दिखाई दे रही है वो है आंखों की समस्या। चश्मा लग जाना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इससे ऊपर की भी समस्याएं होती हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ग्लूकोमा हो जाता है, आंखों की नर्व कमज़ोर हो जाती है, आंखों में लिक्विड की कमी हो जाती है। यानी आंखों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं लोगों को परेशान करती हैं। सामान्य आंखों की समस्या है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर विशेष आंखों की समस्या है तो इसे कैसे दुरुस्त किया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि चाक्षुषी विद्या के प्रयोग से आंखों की समस्या कैसे दूर हो सकती है। बात करेंगे कि चाक्षुषी विद्या जो आंखों के लिए वरदान मानी जाती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा और किस तरह से चाक्षुषी विद्या के साथ भगवान सूर्य की उपासना की जाए कि नेत्र रोग, आंखों की बीमारियां दूर हो जाएं। तो अगर आप आंखों की बीमारियों से परेशान हैं तो आज का कार्यक्रम गंभीरता से देखिए और जो उपाय बताए जाते हैं उनको अमल में ले आइए। ऐसा करने से आंखों की बड़ी से बड़ी समस्या भी आपकी निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, सुबह के 6:19 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में आप जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का हमारी आँखों से और हमारी आँखों की बीमारियों से क्या संबंध है। देखिए, सृष्टि में प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश का जो कारण है वो सूर्य है। बिना प्रकाश के न तो सृष्टि चल सकती है और ना ही कुछ दिख सकता है। अगर सूर्य कमजोर है तो आंखों की समस्या जरूर होती है। ज्योतिष में 2 ग्रह माने जाते हैं जो प्रकाश या रोशनी प्रोवाइड करते हैं। एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। हालांकि चंद्रमा के पीछे भी सूर्य होता है, लेकिन इन्हीं दोनों ग्रहों का रोल होता है जब बात होती है आंखों की, सूर्य का और चंद्र का। उसमें भी सूर्य का रोल ज़्यादा होता है। इसलिए अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो जाए तो आंखों की समस्या जरूर होती है। अगर सूर्य पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, शनि का हो, राहु का हो, केतु का हो, तो आंखों की गंभीर समस्याएं होती हैं। सूर्य अगर पाप प्रभावित होगा तो आंखों में गंभीर समस्याएं परेशान करेंगी। और अगर सूर्य का ग्रहण योग हो, यानी सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अंधेपन का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अंधेपन के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे सूर्य का राहु केतु के एक्सिस में आना आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत है तो आप आंखों की हर समस्या से निकल जाएंगे। सूर्य अगर कुंडली में प्रबल है तो स्वास्थ्य तो वैसे भी अच्छा रहेगा।
और ख़ास तौर से जो आँखों की रोशनी है, जो विज़न ऑफ द आईज़ है, ये लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। आँखों में सामान्यतः समस्या नहीं होती है। अब मान लिया कि आपको आँखों में समस्या हो गई है, आपका जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ रहा है, आँखें ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, या आँखों में रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, या आँखों से पानी गिरता है, आँखों में लिक्विडिटी नहीं रहती है। अगर आँखों की समस्या है तो सूर्य भगवान की कैसे उपासना करेंगे? एक काम जरूर करिए, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना बहुत ही कारगर और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। पिता का सम्मान करने से भी आंखों की रक्षा होती है, क्योंकि पिता एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं सूर्य के साथ। वैसे भी माता पिता को हम ईश्वर मानते हैं, तो पिता का सम्मान करें, पिता आपको आशीर्वाद दें, आपको दुलार करें, आपकी देखभाल करें, तो ऐसी स्थिति में भी आंखों की रक्षा होगी। सामान्यतः आंखों में अगर छोटी मोटी दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा करिए कि रोज सवेरे एक तो सूर्य को जल चढ़ाइए, और दूसरा ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, जो भी मंत्र आपको ठीक लगता है। रविवार को उपवास रखें और इस दिन अदरक और नमक का सेवन ना करें। अगर आंखों में छोटी मोटी दिक्कत है तो रविवार का उपवास रखें, नमक और अदरक इस दिन मत खाएं, मीठा खाएंगे सूर्यास्त के पहले अगर खाना चाहते हैं तो, वरना जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें, आपको लाभ होगा। आपने अक्सर सुना होगा एक विद्या के बारे में, उसे कहते हैं सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म या सम्मोहन के पीछे एक और चीज होती है, उसे कहते हैं त्राटक। त्राटक क्या होता है भाई? एक बिंदु बना लिया जाता है दीवार पर, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रंग से बिंदु बनाया जाता है, और कहा जाता है कि उस बिंदु को गौर से देखो, उस बिंदु पर अपनी आंखें जमाए रखो, उस बिंदु को लगातार लंबे समय तक देखो। इस क्रिया को कहते हैं त्राटक। त्राटक करने से भी आंखों की समस्या में लाभ होता है, लेकिन त्राटक तभी करें जब किसी योगाचार्य से या आयुर्वेदाचार्य से परामर्श ले लें, खुद से त्राटक का प्रयोग ना करें। अब अगर आंखों में कोई गंभीर समस्या हो गई हो, या आंखों की रोशनी जा रही हो, पार्शियली ब्लाइंड हो रहे हो, एक आंख की रोशनी चली गई, एक आंख में रह रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्या करें? चाक्षुषी विद्या का प्रयोग करें। चाक्षुषी विद्या का प्रयोग करने से आंखों की जो गंभीर से गंभीर समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अब जानते हैं कि चाक्षुषी विद्या है क्या, और चाक्षुषी विद्या का प्रयोग कब करते हैं। देखिए, चाक्षुषी विद्या जो है ये गायत्री छंद में लिखी गई है। कई तरह के छंद हैं वेदों में, अनुष्टुप छंद है, बृहति छंद है, वैसे ही एक गायत्री छंद भी है। तो गायत्री छंद में लिखा गया है ये चाक्षुषी विद्या, और इसका उल्लेख आता है कृष्ण यजुर्वेद में। इसमें नेत्र ज्योति की रक्षा के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की गई है। टेक्निकली अगर हम देखें तो वेदों में प्रकृति की उपासना पर और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है। इसीलिए जो चाक्षुषी विद्या है वो वेदों से ली गई है, और इसमें प्रकृति के सबसे बड़े स्रोता, सबसे बड़े जो सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु हैं सूर्य, उनकी उपासना की गई है। आंखों की रक्षा के लिए इस विद्या में अद्भुत मंत्र हैं, और कुल मिलाकर 3 मंत्र दिए गए हैं, या ये कह सकते हैं कि 3 ऋचाएं बताई गई हैं। अगर इनका नियम पूर्वक पाठ किया जाए तो नेत्र ज्योति स्थिर हो जाती है। देखिए, एक बात याद रखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर से परामर्श ना लें, चश्मा ना लगाएं, दवाई ना खाएं, केवल चाक्षुषी विद्या पढ़ते रहें। दोनों को बराबर लेकर के चलना होगा। आयुर्वेद या मेडिकल जो साइंस है और जो ज्योतिष है वो एक दूसरे का पूरक है।
कभी चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद और ज्योतिष का क्या संबंध है, लेकिन ये जाने रहिए कि दवाइयाँ भी चलें, डॉक्टर का परामर्श भी चले और साथ में चाक्षुषी विद्या चले तो आपको लाभ होगा। नेत्र ज्योति आपकी स्थिर हो जाएगी और आंखों की रोशनी जो आपकी घट रही है इसका घटना रुक जाएगा। अब चाक्षुषी विद्या को कैसे प्रयोग करेंगे? किसी भी रविवार को सुबह के समय इसको पढ़ना शुरू करिए, यानी किसी भी रविवार के सुबह से इस विद्या को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। और जिस रविवार से ये चाक्षुषी विद्या पढ़ेंगे कम से कम उस रविवार को तो उपवास रखिएगा, नहीं तो हर रविवार को रखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद 12 बार इस छंद का पाठ करें, यानी 3 ऋचाएं हैं इसमें, 12 बार पढ़ेंगे तो कुल 36 बार हो जाएंगी। तो 12 बार इस छंद का पाठ करें, लगातार 12 रविवार उपवास रखें और चाक्षुषी विद्या का प्रयोग करते रहें। और जब चाक्षुषी विद्या का प्रयोग करेंगे तो रविवार को केवल जल और फल ग्रहण करेंगे, नमक, अदरक और सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। चाक्षुषी विद्या के साथ 2 बातें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप संस्कृत में इसका पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आपको कठिन लग रहा है, तो आपको हिंदी अर्थ भी उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा। आप हिंदी में भी चाक्षुषी विद्या का पाठ कर सकते हैं। एक तरीका यह भी होता है कि रविवार को आप सुबह स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाइए, उसके बाद सूर्य के सामने बैठ जाइए, एक लोटे में जल ले लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। उसके बाद चाक्षुषी विद्या का कम से कम 3 बार, यानी 3 ऋचाएं हैं तो 3 तिरिके 9, यानी 9 बार या फिर 12 बार इसका पाठ करिए। और जब पाठ कर लीजिए उसके 5 मिनट बाद जो जल लोटे में है उस लोटे के जल को अपनी दोनों आंखों में उसके छींटे मारिए और दोनों आंखों पर, सर पर लगाइए और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। अगर ये उपाय किया जाए, बड़ा कारगर, बड़ा अद्भुत प्रयोग है ये, और अगर ये किया जाए तो आंखों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य को जल अर्पित करते समय अगर पैरों पर छींटे पड़ रहे हैं तो क्या ये अशुभ होता है, क्या ये बुरा होता है? और पैरों पर छींटे न पड़ें, किस तरीके से जल चढ़ाएं कि पैरों पर छींटे ही ना पड़ें? क्या करें? क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पैरों पर छींटे पड़ेंगे तो जल चढ़ाने से आपको नुकसान होगा, अशुभता पैदा होगी। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको आंखों की समस्याओं के समाधान के बारे में बता रहे थे और चाक्षुषी विद्या के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, रजनी जी हैं इंदौर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए अपने लड़के की। 9/10/2017। समय बताइए। सुबह 9:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? इंदौर में। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बच्चा मांगलिक तो नहीं है और इसका करियर कैसा रहेगा, और बच्चा है ना थोड़ा जिद्दी बहुत है, तो इसके लिए जानना चाहूंगी कि ये जिद्दी इतना क्यों है। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की बनती है और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो वृषभ बनती है। कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं है। मंगल कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, मंगल दोष पैदा नहीं कर रहा है।
बच्चे की कुल उम्र लगभग 4 साल की हुई है। जब तक ये बच्चा 8 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक इस बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी होगा। खास तौर से सर्दी जुकाम की कोई समस्या ना हो या सर में कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक रहेगा। बच्चे का चंद्रमा चूंकि शनि से पीड़ित है और चंद्रमा वृषभ में बैठा हुआ है, वृषभ राशि थोड़ी जिद वाली टेंडेंसी की राशि मानी जाती है। इस वजह से स्वभाव में थोड़ी जिद की स्थिति बन रही है। अभी आप ऐसा करिए कि रोज सुबह भगवान कृष्ण को 2 पत्ते तुलसी के भोग लगाइए और वो दोनों पत्ते तुलसी के अपने बेटे को खिलाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से करेंगी तो बच्चे के स्वभाव में सुधार होगा। वैसे बच्चा बहुत छोटा है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 8 वर्ष तक थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न के उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको चाक्षुषी विद्या के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। भूल कर भी अपने नाखून दांतों से मत चबाइए। अगर आप नाखून दांतों से काटते हैं या चबाते हैं तो इससे आंखों की रोशनी कम होती है और सर में भारीपन बना रहता है। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल हो जाएंगी और इसके साथ साथ परिवर्तन की स्थितियां भी आपके लिए दिख रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान कुल मिलाकर इस समय बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का खासतौर से मन का बहुत ध्यान रखिए। किसी को भी पैसे का लेन देन करते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिए। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, रिश्तों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। जीवन में आपके नए परिवर्तन का समय भी चल रहा है। धन के लिए हालांकि थोड़ी सी कठिनाई इस समय आपको हो सकती है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, सेहत आपकी कुल मिला के ठीक रहने वाली है। करियर में सुधार के योग दिख रहे हैं और तमाम रुके हुए काम भी इस समय आपके पूरे होंगे। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में छोटा मोटा महत्वपूर्ण बदलाव इस समय होगा और कुल मिला के धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय काम को लेकर के थोड़ा तनाव भी दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। बेहतर होगा कि आज भगवान सूर्य को आप जल अर्पित कर दें। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, नया काम इस समय आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर करिएगा। धन का खर्च भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। परिवार में किसी शुभ या मंगल कार्य होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 70%।
वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता इस समय आपकी दिख रही है, लेकिन धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, शुभ कार्य इस समय आपके जीवन में होने के संकेत हैं और साथ ही साथ धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। अगर कोई रुका हुआ काम है तो वो काम इस समय आपका पूरा हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, व्यर्थ का तनाव आपको हो सकता है, ध्यान रखें। नौकरी में पद परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। निर्णयों में आज आप सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। शुभ रंग होगा काला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि धन की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। करियर में इस समय सफलता मिलने के संकेत भी आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग है फिरोजी और भाग्य है 70%। मीन राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं और इस समय अगर महत्वपूर्ण काम के लिए आप लगते हैं तो इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, माही हैं आसनसोल से, उनसे बात करते हैं। माही बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताइए। मेरा बारे पूछना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। जनवरी 21, 2000। समय बताइए। 12:45 दोपहर का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चेन्नई। क्या जानना चाहती हैं बहन जी? जी पंडित जी, हमको अब कैंपस से नौकरी सब आ रहा है, लेकिन एगो आया है बिजनेस में आया है, लाइक मार्केटिंग में। वही हमको किसमें ठीक रहेगा, कौन सा चीज हमको फ्यूचर में सेट होगा मेरा करियर के लिए पूछना था पंडित जी। मेष लग्न है आपका और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा इस समय बुध की चल रही है और अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है अगस्त 2021 तक। इस कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट की नौकरी, मार्केटिंग की नौकरी या फाइनेंस से संबंधित नौकरी आपके लिए बेहतर होगी अगर ये नौकरी आप करती हैं तो। और आपका बेहतर करियर इसी साल के अगस्त के बाद से शुरू होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचिए और पेट में कोई दिक्कत होने पे डॉक्टर से संपर्क करें, उसमें लापरवाही ना करें। एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रीतम हैं नागपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/3/91। 2 मार्च 1991। समय बताइए। रात के समय है रात के 1:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते हैं प्रीतम? गुरुजी मेरा करियर भी नहीं बढ़ रहा है और मेरी शादी भी नहीं हो रही है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरी 8 नंबर की कुंडली है, तो क्या मैंने सुना हो कि 8 नंबर वाले लोग 35 साल तक स्ट्रगल करते हैं, तो क्या मेरी लाइफ में भी 35 साल तक स्ट्रगल ही लिखा है? और मेरा दिमाग भी नहीं चलता, मंद बुद्धि, कोई भी बात समझ में नहीं आती, लोग मुझे मंद बुद्धि कहते हैं। कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि बनती है कन्या। देखो मंद बुद्धि तो आप नहीं हैं, लेकिन चंद्रमा आपका आइसोलेटेड है, अकेला बैठा हुआ है, और अकेला बैठा हुआ चंद्रमा मन वाले पार्ट को और कभी कभी बुद्धि वाले पार्ट को कमज़ोर भी करता है, क्योंकि बुद्धि का जो स्वामी है बुध वो भी कमज़ोर है और जो मन का मालिक है वो भी कमज़ोर है। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि आपकी कुंडली नौकरी वाली है, आप नौकरी ही करेंगे।
आप किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में, दवाइयों से संबंधित क्षेत्र में, लोहे या मशीनरी से संबंधित क्षेत्र में या शिक्षा संबंधित क्षेत्र में कोई नौकरी करेंगे, ये संभावना कुंडली के हिसाब से बन रही है आपके आने वाले भविष्य के लिए। विवाह होने में 1 साल का समय है अभी, 2022 के अंत तक कहीं जा करके आपके विवाह होने की संभावना बनती है और कुल मिला जुला के आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा दिख रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, एक मोती बनवा करके आप जरूर पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, शुक्ल पक्ष में सोमवार की रात को मोती आप धारण कर लीजिएगा। आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, रघुनाथ जी हैं वेस्ट बंगाल से, उनसे बात करते हैं। रघुनाथ जी बताइए। हाँ, हस्बैंड के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए उनकी। डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 97। 29 नवंबर 1997। हाँ। समय? टाइम है 11:10 सुबह। कहाँ पे? चेन्नई। पूछिए क्या सवाल है। हाँ, सैलरी बहुत कम है, दूसरा नौकरी ट्राई करते हैं, मिलता नहीं है, सैलरी बढ़ेगा क्या? और घर कौन तरफ रहना, अभी बच्चा होने वाली है, घर कौन तरफ अच्छा रहेगा इनके लिए? कुंडली आपके पतिदेव की जो बनती है ये मकर लग्न की कुंडली है और राशि बनती है इनकी वृश्चिक। महादशा इनकी बुध की चल रही है और अंतरदशा इनकी शुक्र की चल रही है। बुध में शुक्र की जो दशा है वो एक तो स्थान परिवर्तन भी दिखा रही है और दूसरा नौकरी में बदलाव के इंडिकेशन भी दिखा रही है। तो इसी समय आपके पति के नौकरी बदलने की सूचना मिल रही है। जुलाई अगस्त के समय में संभवतः इनकी नौकरी बदलेगी और इनका स्थान परिवर्तन भी होगा। वैसे चेन्नई का जन्म है तो संभावना ज़्यादा यही है कि चेन्नई से दूर जाकर के नौकरी करेंगे, चेन्नई से दूर जाकर के सेटलमेंट होगा, इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। अपने पति की उन्नति के लिए आप 2 काम करने को कहिए। एक तो इनको बोलिए कि एक ओपल बनवा के पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आपके करियर में भी बदलाव होगा इस साल में और स्थान में भी परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, खासतौर से आंखों में और पेट के मामले में। इस साल अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से साल के अंत में। उस समय उनकी सेहत को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या सूर्य को जल अर्पित करते समय पैरों पर अगर छींटे पड़ जाएं तो क्या ये अशुभ होता है? देखिए, आप ऐसा करिए, सूर्य को जल अर्पित करते समय सामने एक बाल्टी रख लें और इस तरह से जल अर्पित करें कि पानी जो है वो अर्पित होने के बाद बाल्टी में चला जाए, तो पानी जमीन पे गिरेगा ही नहीं। बाद में इस पानी को पौधे में डाल दें। एक बात मैं फिर भी बता दूं कि अगर आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं और अगर आपके पैरों पर छींटे पड़ भी जाते हैं तो इससे कोई अहित नहीं होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने का जो फायदा है वो सर से लेकर के नाभि तक ही होता है। उसके बाद जल कहाँ जाता है उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, सूर्य जब जीवन को प्रभावित करते हैं, सूर्य का प्रभाव जिंदगी पर ज्यादा होता है, तो 2 चीजें जीवन में जरूर होती हैं। एक, आपके सर पे बाल कम होते हैं। सूर्य प्रभावित लोगों के बाल सर पर ज्यादा नहीं होते।
और दूसरा, सूर्य जब जीवन को प्रभावित करता है तो व्यक्ति कम उम्र में ही ज़्यादा सफलताएं प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा स्वभाव थोड़ा सा अहंकारी और थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है। तो अगर आपके सर के बाल कम हो रहे हैं तो ये बात आप जरूर समझ लीजिए कि कुंडली में सूर्य का जबरदस्त प्रभाव है और वो आपके सर के बाल को कम कर रहे हैं। तो सर के बाल कम होना कोई बुरा संकेत नहीं है। पहले ज़माने में कहते थे कि सर के बाल अगर कम हो तो आदमी धनवान होता है, और ये बात सूर्य के संबंध में बिल्कुल लागू होती है कि सूर्य अगर प्रभावशाली होगा तो सर के बाल कम होंगे, लेकिन आपके अंदर प्रशासन करने की ताकत होगी, आप कम उम्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, सावधानियों का पालन कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।